हेलो फ्रेंड्स, तो आज फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों स्टडी विद गोलक चैनल में। तो दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं दोस्तों। जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख सकते हैं कि संविधान के सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर बात करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। जो कि दोस्तों आपको सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक दोस्तों। यदि दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो नंबर पार्ट 1 है। हम लोग इसका वीडियो नंबर पार्ट 2 भी लेके आने वाले हैं बहुत ही जल्द, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग पार्ट 1 को कवर करते हैं, उसके बाद हम लोग पार्ट 2 में जाएंगे, ठीक है। तो देखिए आपका इम्पोर्टेंस आर्टिकल पर बात करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो भाग 1 में दोस्तों संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले देखिए अनुच्छेद 1 में क्या आपका उल्लेख किया गया है, किससे संबंधित है? भारत राज्यों का संघ है। भारत जो है आपका क्या है, राज्यों का एक समूह है, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 2 में आपका क्या उल्लेख किया गया है, किससे संबंधित है? भारतीय संघ के बाहर के क्षेत्र को शामिल करने का प्रावधान है, यानी नियम बनाया गया है। अनुच्छेद 3 में आपका क्या कहता है कि किसी राज्य के क्षेत्र को आप नाम बदलने और किसी अन्य प्रकार का परिवर्तन संसद को शक्ति है, ठीक है। सांसद में दोस्तों आपका क्या शक्ति दिया गया है? किसी भी राज्य के क्षेत्र को आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, उसके नाम को भी परिवर्तन कर सकते हैं। यह शक्ति आपका सांसद को दिया गया है। यह अनुच्छेद किस में उल्लेख है? अनुच्छेद 3 में यह आपका उल्लेख किया गया है, ठीक है। अब चलिए अगला आपका भाग 3 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आपका मौलिक अधिकार, अब मौलिक अधिकारों को हम लोग, ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 में आपका उल्लेख किया गया है। यहाँ से यहाँ तक का आपका आता है। तो अनुच्छेद 12 में देखिए राज्य की परिभाषा दिया गया है, यानी राज्य क्या है इसका मतलब आपको पूरा बताया गया है। ये आपका इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि राज्य की परिभाषा का अनुच्छेद किस में उल्लेख किया गया है, किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 12 में उसका परिभाषा दिया गया है, उसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 14 मूल अधिकार से असंगत कानून लागू नहीं होगा, ठीक है। इसके विपरीत दोस्तों, इसके विरुद्ध जो होगा कानून लागू नहीं होगा, मूल अधिकारों के विरुद्ध कानून लागू नहीं होगा। यह आपका अनुच्छेद 14 में संबंधित है, 14 में बताया गया है, ठीक। अब देखिए मूल अधिकारों का खंड है एक समानता का अधिकार, ठीक है, समानता का अधिकार। ये अनुच्छेद 14 से 18 में तक ये इसका उल्लेख किया गया है। तो देखिए अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 आपका किससे संबंधित है? कानून के समक्ष समानता, ठीक है। कानून यानी सबके लिए बराबर होगा, चाहे वो आप छोटी जाति से हैं, बड़े जाति से हैं, ठीक है। कानून सबके लिए बराबर होगा। अनुच्छेद 14 में आपका क्या बताया गया है? धर्म, जाति आदि के आधार पर विभेद नहीं, ठीक है। यानी सभी जाति जो होगा, धर्म होगा, सभी जाति को आपको मानना पड़ेगा, उसके प्रति मतलब भेदभाव नहीं होगा। जाति के प्रति और धर्म के प्रति भेदभाव नहीं होगा। कोई पूरा, ठीक है, मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, ईसाई है, इसके नाम पर कोई मतलब विभेद नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब देखिए अनुच्छेद 16 में क्या किया गया है? नौकरी में समानता, ठीक है। नौकरी में समानता यानी कोई टीचर है, कोई लॉ क्या एडवोकेट है, तो मतलब नौकरी में समानता होना चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, अस्पृश्यता का अंत है। अब देखिए अनुच्छेद 18 इसमें उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। जैसे दोस्तों आपका सुभाष चंद्र बोस को आपका नेताजी का उपाधि दिया गया था, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता का उपाधि दिया गया था, ये दोस्तों उपाधियों का अंत किया गया, ठीक है, अनुच्छेद 18 में। ये तो दोस्तों आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। ये दोस्तों आपको याद रखना ही जरूरी है। चलिए देखते हैं। तो मौलिक अधिकार में आता है दोस्तों आपका स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार आता है, तो इसमें अनुच्छेद अनुच्छेद 19 से 22 तक इसमें उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 19 में देखिए अभिव्यक्ति की आज़ादी, ठीक है, अभिव्यक्ति की आज़ादी। इसके अंदर देखिए क्या क्या चीज़ आते हैं। आपको दोस्तों बोलने की स्वतंत्रता होगा, एक जगह इकट्ठा होने की स्वतंत्रता होगा, सभा एवं समूह बनाने की स्वतंत्रता है, ठीक है। घूमने की आज़ादी है, आप इंडिया में कहीं पे भी आप घूम सकते हैं। भारत में निवास यानी भारत में आप निवास कर सकते हैं। आजीविका का अधिकार यानी कोई भी काम आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपका अधिकार दिया गया है अपना जीवन व्यतीत करने के लिए, ठीक है, अपना भरण पोषण करने के लिए। अनुच्छेद 20 में आपका क्या कहता है? अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है। कोई भी अपराध दोष यदि करते हैं उसके लिए आपका कानून बनाया गया है, ठीक है। उसको आप सुधारने के लिए, उसको सजा देने के लिए आपका कानून बनाया गया है इसके संरक्षण में, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका अनुच्छेद 20 में बताया गया है। चलिए देखिए अब भाग 3 में आता है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार आता है भाग 2 में। तो देखिए अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार, जीवन
का अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद 21A आर्टिकल, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बताया गया, ये दोस्तों आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपका मिस्टेक हुआ, निःशुल्क क्या होगा, शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चे को, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 22 में आपका क्या है, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, गिरफ्तारी के संरक्षण में संबंध दिया गया है, इसके बारे में ये उल्लेख किया गया। कोई भी यदि आप गलत काम करते हैं तो उसके लिए जो गिरफ्तारी होगा उसके बारे में ये संरक्षण, ये अनुच्छेद 22 आपका बताया गया है, ठीक है। अब देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या बनाया गया है, अनुच्छेद 23 मानव व्यापार, जबरन एवं बंधुआ का मजदूरी पर रोक, ठीक है। यदि कोई आप जबरन यानी जबरदस्ती किसी को भी आप मजदूरी में काम करा रहे हैं, ठीक है, तो मानव व्यापार यानी मानव तस्करी जिसको बोला जाता है, ठीक है, तो इसके बारे में अनुच्छेद 23 के बारे में से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है, देखिए 14 से कम उम्र के बच्चे को श्रम पर रोक, यानी 14 साल की कम उम्र के बच्चे को आप काम नहीं करवा सकते, ठीक है। इसके बारे में ये उल्लेख किया गया है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों ही आपका। चलिए अब नेक्स्ट देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये पार्ट 3 में ही आपका चल रहा है दोस्तों, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो देखिए अनुच्छेद 25 धर्म को मानने, ठीक है, आचरण एवं प्रचार का अधिकार, कोई भी आप धर्म मान सकते हैं और उसका आप प्रचार कर सकते हैं, इसका अनुच्छेद 25 में आपका उल्लेख किया गया है। अब अनुच्छेद 26 यानी 26 में क्या दिया गया है, धर्म के प्रबंधन का अधिकार, ठीक है, धर्म के प्रबंधन का अधिकार। अनुच्छेद 27 क्या कहता है, धार्मिक कार्य के धन पर कर नहीं, ठीक है, आपको धार्मिक कार्य के काम पर दोस्तों आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, ठीक। अब अनुच्छेद 28 क्या कहता है, धार्मिक शिक्षा एवं उपासना में उपस्थिति होने की स्वतंत्रता, ठीक है, कोई भी धार्मिक शिक्षा आप ले सकते हैं, ठीक है, उसके उपासना कर सकते हैं, फास्टिंग कर सकते हैं, उपस्थित हो सकते हैं उस सभा में, इसके लिए आपको स्वतंत्रता दिया जाएगा, ये अनुच्छेद 28 में आपका उल्लेख है। देखिए अब सांस्कृतिकी एवं शैक्षणिक अधिकार, ठीक है, कोई कला या तो शिक्षा, ठीक है, का अधिकार, ये आपका पार्ट 3 में आता है, तो अनुच्छेद 29, ठीक है, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अब अनुच्छेद 30 में आपका क्या कहता है, शैक्षणिक संस्था खोलने का अधिकार, कोई भी आप कोचिंग खोल सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं, इसका अधिकार किस में दिया गया है, अनुच्छेद 30 में, ठीक है। अब अनुच्छेद 32 आपको 32 में क्या बताया गया है, मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट जारी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, ये आपका 32 में बताया गया है। चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो देखिए अब पार्ट 3 आपका कंप्लीट हो चुका। अब पार्ट 4, तो पार्ट 4 में देखिए राज्य के नैतिक निर्देशक तत्व, ठीक है, राज्य के नैतिक निर्देशक तत्व में क्या क्या था, देखिए अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, ये दोस्तों आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन किससे संबंधित है, किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो क्या बोलेंगे, अनुच्छेद 40 से, ठीक है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ठीक है। अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, यह अनुच्छेद 45 में बोला गया है, ठीक है। अनुच्छेद ए में अनुच्छेद 45 तो पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण आपको करना है, ठीक है, ये अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 45A में आपका उल्लेख किया गया है, इससे संबंधित है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के बारे में अनुच्छेद 51 में बताया गया है, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों, फिर हम लोग आपका पार्ट 2 लेके आने वाले हैं, तो दोस्तों आप पार्ट 2 के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए इस वीडियो को, इस जानकारी को। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।